हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 3, जिसका नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, अब सबसे पहले हमारे पास चॉइस जो साइंटिस्ट है उसने अपनी रूल दिया, फिर डोबराइनर आया, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव आया, बारी आई है मेंडलीव की। अब जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इन दोनों में इसका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने के अंदर। अब जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो पिछले साइंटिस्ट आए थे, एक जैसे डोबराइनर आया था उसने मास की प्रॉपर्टी उठाई थी, और जो न्यूलैंड ऑक्टेव आया था उसने सारेगामापा का जो रूल दिया था उसके हिसाब से उसने प्रॉपर्टी को अरेंज किया था और उसके अंदर कुछ डोबराइनर का हिस्सा लगा लिया था। लेकिन जो मेंडलीव आया है, मेंडलीव ने इनको अरेंज करने का एक अलग तरीका निकाला। इसने इनको अरेंज करने के लिए इनके जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उनको लगाना शुरू कर दिया। अब एटॉमिक मास को लगाने से हुआ क्या? एटॉमिक मास को लगाने से जैसे जैसे उसने, जब वो मेंडलीव आया था उस टाइम पे जो हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। अब 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं तो इसके अंदर उसने इनकी एटॉमिक मास की जो प्रॉपर्टी है, जैसे पिछले साइंटिस्ट ने दी थी, उनके हिसाब से इनको अरेंज करना शुरू कर दिया। अब जो अरेंज किया है इसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन एटॉमिक मास। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगी उसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जबकि जो मेंडलीव है उसने प्रॉपर्टी यूज की है इंक्रीज इन एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास उस टाइम पे जैसे मान लो 63 एलिमेंट है, अब 63 एलिमेंट को अरेंज करने का तरीका भी होगा कुछ। अब वो तरीका जो हमारे पास है वो है, जैसे उसने 63 कार्ड्स ले लिए। अब ये 63 कार्ड्स हैं, इन 63 कार्ड्स को उसने हर एक एलिमेंट के इसका नाम लिखा। जैसे मान लो हमारे पास ये लिथियम है, इसका नाम लिख लिया इसने। ये हमारे पास मान लो बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हर एक का इसने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद इसके ऊपर मास नंबर लिख लिए। मास नंबर लिखने के बाद हर एक के प्रॉपर्टियां लिख ली। प्रॉपर्टियां लिखने के बाद अब 63 एलिमेंट आ गए। मान लो उसने सोचा कि भविष्य के अंदर और एलिमेंट भी डिस्कवर होंगे। अब जब और एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उसने 63 के बाद जितने भी एलिमेंट है उनके लिए पहले स्पेस छोड़ दिया। अब स्पेस ये तो नहीं कि 63 के बाद छोड़ा होगा, जो स्पेस है वो कहीं बीच में भी छोड़ दिया गया होगा। जैसे मान लो हमारे पास लिथियम, बोरोन, कार्बन है, अब इसके बीच में मान लो बेरिलियम है। बेरिलियम हमारे पास उस टाइम मान लो डिस्कवर नहीं हुआ, वैसे तो हो चुका है लेकिन मान लो डिस्कवर नहीं हुआ, तो उसने उसका जो एटॉमिक मास है, जैसे 7 है, यहाँ से 10 है, तो इसके बीच में भी तो कोई एटॉमिक मास आता होगा या कोई नंबर होगी, संख्या होगी, वो आएगा। तो उसके लिए उसने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। अब ये स्पेस है ये ऐसे चलता गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब मान लो फ्लोरीन डिस्कवर नहीं हुआ तो ये इसके लिए स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद चले फिर सोडियम पे, फिर चले मैग्नीशियम पे, फिर चले एल्यूमिनियम पे, फिर चले फास्फोरस पे। अब जैसे मान लो सल्फर है वो छोड़ दिया, उसकी प्रॉपर्टी छोड़ दी और उसकी जो एटॉमिक मास है वो रहने दिया। अब जितना यहाँ पर इनका एटॉमिक मास आया होगा, मान लो यहाँ पर फास्फोरस इसका 31 है, इसके फास्फोरस के बाद सल्फर और फिर जो भी एलिमेंट आगे आया होगा फिर उसका नाम लिखा, और उसके बीच में जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 34 आ गया कोई एलिमेंट जिसका मास नंबर आ गया। अब इनके बीच में भी कोई एलिमेंट आता होगा तो उसने उसके लिए क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया। 63 एलिमेंट लिए, कार्ड्स लिए 63, उसके बाद उनके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी लिखी। प्रॉपर्टी के अंदर उसका मास नंबर लिखा, नॉट एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखा। मास नंबर लिखने से क्या हुआ, उसने जैसे इनको लगाया और जहां पर जिस मास नंबर की जगह उसने सोची थी कि यहाँ पर ये मास नंबर आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है,
तो उस एलिमेंट की उसने जगह छोड़ दी। और ये जो जगह छोड़ी है, जब भविष्य के अंदर और एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वहां पर एग्जैक्ट वही नंबर इनके बीच में डाल दी गई। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ इसके अंदर जैसे इसने जगह छोड़ी, जगह छोड़ने से भविष्य में जो भी एलिमेंट आया अब वो एग्जैक्ट यहाँ पर फिट हुआ। फिट होने के बाद उसने इनकी प्रॉपर्टियां देखी कि हाँ ये तो इसके बीच में ही आ रहा है। अब बीच में आने से यहाँ पर आ गया। तो जो पीरियोडिक टेबल जैसे न्यूलैंड था उसने बनाई थी और एक ही कॉलम के अंदर दो दो एलिमेंट उसने डालने शुरू कर दिए थे। अब जब दो दो एलिमेंट डालने शुरू किए तो इसने तो जगह छोड़ रखी है, इसको तो दो दो डालने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर इसने स्पेस छोड़ा था वहां पर इसकी प्रेडिक्शन करेक्ट आई। अब करेक्ट आई थी, इसने मेंडलीव ने इस पीरियोडिक टेबल के साथ कोई और छेड़खानी नहीं की। यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट यहाँ नहीं पहुंचा, ये एलिमेंट यहाँ नहीं पहुंचा, या एक कॉलम के अंदर दो नहीं डाले। तो ये सबसे बड़ा उसको फायदा हुआ और यही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी गई। अब जब ये 63 एलिमेंट आए थे उस टाइम पे हमारे पास जो टोटल जो ग्रुप थे वो हमारे पास थे 8 ग्रुप, और जो हमारे पास पीरियड थे वो पीरियड थे हमारे पास 6। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है उसके अंदर हमारे पास जो टोटल ग्रुप हैं वो है 18 और जो पीरियड है हमारे पास वो है 7। अब देखो इसके अंदर 18 में जो सबसे लास्ट का ग्रुप मान लेते हैं, सबका लास्ट का कौन सा? हमारे पास नोबल गैस है, ठीक है। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रन, ये जितने भी एलिमेंट हैं। अब ये एलिमेंट उसने इनसे बाहर रखे पीरियोडिक टेबल से। और बाहर क्यों रखे? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट गैस हैं। इनकी जैसे बीच में हर एक एलिमेंट की किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग होती होंगी या वो रिएक्शन कर रहे होंगे, लेकिन ये गैसेज हैं, ये इनर्ट गैस हैं और किसी के साथ भी रिएक्टिव नहीं है। तो इसने इस ग्रुप को बाहर रखा और बाहर रखने के बाद जब लास्ट में पीरियोडिक टेबल बनाई गई तो इसने इसको 18वां ग्रुप जो है जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आया है वो नाम दे दिया गया इसका। तो हम कह सकते हैं इसमें इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है ये जो खाली जगह इसने छोड़ी है एलिमेंट की, कि भविष्य के अंदर जो भी और एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो यहाँ पर वो आ जाएंगे और एग्जैक्ट जो उसने प्रेडिक्शन की थी वो एग्जैक्ट यहाँ पर मैच भी हुई। तो ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आगे देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, लिख देते हैं यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि उसने जो भी उनकी प्रॉपर्टियां उठाई हैं वो उसके इंक्रीज इन एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है। ही अरेंज्ड द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। अब जब इंक्रीज इन एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया है, जैसे मास यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 16 है, ठीक है। जो बीच में स्पेस छोटा है वो भी आते चले गए। अब जब बीच में स्पेस है और वो आते चले गए तो इंक्रीज इन एटॉमिक मास तो हो गया, लेकिन जब उसने इंक्रीज इन एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया तो उसने बाद में चेक किया ऑटोमेटिक इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के हिसाब से अपने आप लगना शुरू हो गया। लगाया तो उसने मास को था लेकिन एटॉमिक नंबर उसका अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगता गया और ऑर्डर इस प्रकार हुआ, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। इस प्रकार जो एलिमेंट है वो अपने आप अरेंज होना शुरू हो गई। दूसरा क्या है, उसने जो एलिमेंट यहाँ पर अरेंज किए हैं वो किए हैं उसके ग्रुप के हिसाब से। अब हर एक ग्रुप की ईच ग्रुप एलिमेंट मैच इट प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टियां आपस में मैच कर रही हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। अब इसको एक ग्रुप मान लिया गया, जैसे मान लो इसको फर्स्ट ग्रुप मान लिया। हाइड्रोजन की भी सेम प्रॉपर्टी है, लिथियम की प्रॉपर्टी है, सोडियम की भी और पोटासियम की, हर एक प्रॉपर्टियां आपस में मैच कर रही है। दूसरा क्या है यहाँ पर,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, हर एक की प्रॉपर्टी मैच होगी और इनकी जो अरेंजमेंट है वो उसने इस प्रकार की है कि वो एक दूसरे के पास आए। अब जैसे लास्ट ग्रुप हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब उसने इनको अरेंज करना शुरू किया तो इस वाले ग्रुप की प्रॉपर्टियां 17वें ग्रुप के साथ मैच कर रही हैं। और वो मैच किस प्रकार कर रही है, यहाँ पर तो देखो +1 करेक्टर आ रहा है, यहाँ पर +1 +1 और +1, यहाँ पर -1 -1 -1 -1। ओवरऑल देखें तो इसके पास ये एक दे देता है और ये एक ले लेता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफर कर देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लेता है। ज्यादा लेने के बाद ये अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेता है। तो हम यहाँ पर भी कह देते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टियां हैं इनकी आपस में मैच करती है, उसी प्रकार उसने इनको अरेंज किया है। मेंडलीव जब आया है इसने अपनी थ्योरियां दे दी, इसने कुछ हिस्सा स्टडी किया डोबराइनर का, कुछ हिस्सा स्टडी किया इसने न्यूलैंड का, कुछ हिस्सा इसने इन सब को मिलाने के बाद एक अपनी खुद की जो प्रेडिक्शन है वो निकाली है। उसके बाद इसने जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने का कुछ प्रयास किया है, लेकिन थोड़ी ही कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद जब इसने ये टेबल बनाई है तो इसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाती हैं। अब वो लिमिटेशन हमारे पास क्या हो सकती है इसके अंदर, एक तो है इसके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को वो बता नहीं पाया कि इसको कहाँ पर हम प्लेस करें, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का नंबर 1 है वो नंबर 1 एग्जैक्ट हमें अब तो 1 है, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता कि इसको कहाँ रखा जाए, 1 पे रखा जाए, 10 पे रखा जाए, 15 पे, 65 पे, 85 पे कहाँ रखा जाए। और इतनी कंफ्यूजन इसलिए थी क्योंकि इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें, वैसे तो ये मास नंबर के हिसाब से अगर हम इसके मास की बात करें, एटॉमिक वेट की बात करें, तो इसका जो मास नंबर है वो हमारे पास 1 होता है। अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो रिएक्टिविटी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट हमें दिखाई देता है। और रिएक्टिविटी किस प्रकार देखते हैं, जैसे ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ये सल्फर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। और कुछ भी हम रिएक्शन कर सकते हैं और कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से तो इसका नंबर 50, 65, 70 इसके पास आना चाहिए। लेकिन अगर इसके साइज की बात करें तो साइज के हिसाब से, एटॉमिक वेट के या इसके वजन के हिसाब से बात करें तो ये पहले नंबर पे आएगा। तो मेंडलीव है इसको बता ही नहीं पाया कि इसको फर्स्ट पे रखें या 65 पे या 45 पे कहीं बीच में रखें। दूसरा इसके अंदर है, जैसे न्यूलैंड के जो लॉ आए थे हमारे पास, उसमें जो कोबाल्ट था और निकेल था, इस पोजीशन को लेके काफी चर्चा हुई वहां पे। तो वो भी नहीं बता पाए थे कि इसको एक ही कॉलम में उन्होंने क्यों प्लेस किया है। यहाँ पर जो मेंडलीव है, मेंडलीव भी नहीं बता पाया, उसने इसके एटॉमिक वेट के हिसाब से इसको इंक्रीज ऑर्डर में तो लगा दिया, लेकिन आप जब चेक करोगे इन दोनों का जो वेट है वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि जो शुरू की डिजिट्स हैं वो तो हमारे पास सेम होंगी, जैसे 58 के आसपास होगी, ये 58 होगी, लेकिन यहाँ पर ये तो होगी हमारे पास डिजिट्स कम और ये होगी हमारे पास डिजिट्स ज्यादा पॉइंट के बाद, यानी कि इंक्रीज इन एटॉमिक मास के हिसाब से तो ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन आया ये पहले है और बाद में ये दूसरे वाला। तो इसकी पोजीशन को भी वो एग्जैक्ट नहीं बता पाया। और बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो उसने इसको बिल्कुल क्लियर किया इसके आइसोटोप के हिसाब से, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। बाद में इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से इसको प्लेस किया गया, लेकिन मेंडलीव भी इसको नहीं बता पाया। तो जो मेन लिमिटेशंस हैं हम ये दो ही कहेंगे इसकी भी, एक हाइड्रोजन को नहीं प्लेस कर पाया और एक कोबाल्ट और निकेल की जो मास नंबर है वो सेम होने के बाद या ये वाला थोड़ा ज्यादा होने के बाद ये पीछे क्यों नहीं आया और ये आगे क्यों नहीं आया। तो यही इसकी दो लिमिटेशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।